जापान एशिया का एक ऐसा देश जो हर चीज़ में दोस्तों आपको टॉप नॉच काम करता हुआ नजर आएगा। चाहे एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली क्लीनिंग के मामले में तो दोस्तों इसका रुतबा बेहद ही ज़्यादा हाई है। भले ही हिस्ट्री में दोस्तों यही वो देश था जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर दोस्तों परमाणु हमला किया था, लेकिन इसके बाद जिस तरह की इसने तरक्की की, यहाँ के हार्डवर्क लोगों ने दोस्तों देश को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया। यहाँ में दोस्तों इसके लोगों ने हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, जिसके चलते प्रेजेंट में ये देश बहुत ही अव्वल दर्जे पर जा पहुँचा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे जापान में रहने के सबसे बड़े प्रॉस की बात करूंगा, यानी जापान में रहने के आपको कौन कौन से सबसे बड़े लेवल के फ़ायदे देखने को मिलेंगे, उन्हीं की चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है एजुकेशन सिस्टम इज़ ग्रेट। जापान पूरी दुनिया में दोस्तों अपने अव्वल दर्जे के एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और इसकी टोक्यो सिटी तो दोस्तों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ अक्सर देखने को मिल जाएगी। और अब तो बहुत सारे इंडियंस भी ना हर साल जापान में स्टडी करने शुरू कर चुके हैं। जापान में पूरी दुनिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल स्टडी के लिए आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिटीजन्स पूरी तरह से आपको हाईली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। यही तो वजह है कि पूरे देश में आपको करप्शन की समस्या दोस्तों बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। सिटीजन्स इतने ज़्यादा होनहार हैं। नंबर 2 की तरफ पढ़े तो नाम आता है शॉपिंग इज़ वर्ल्ड क्लास। जापान दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल का देश माना जाता है अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ों के लिए। एक तरफ चाइना है जिससे दोस्तों क्वालिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है और उसको मतलब है सिर्फ क्वांटिटी से, लेकिन जापान है जिसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है लेकिन क्वालिटी और क्लास, यही दोस्तों इसको पसंद है। बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दोस्तों आज के दिन जापान के ही देखने को मिल जाएंगे। जापान का ब्रांड दोस्तों पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जल्दी फेमस होता है। इनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल की मानी जाती है। एक सर्वे में तो ये बात भी सामने आई थी कि शॉपिंग करते समय जो स्टाफ आपकी मदद करता है, उस मामले में दोस्तों जापानीज शॉपिंग स्टाफ पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास लेवल पर नंबर 1 माना गया है। क्योंकि जापानी लोगों के दोस्तों एटिकेट्स के बारे में तो आप जानते हैं। जब भी जापान में आप मार्केट में निकलेंगे तो दोस्तों सभी आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हुए नजर आएंगे और कभी भी कोई भी आपके आसपास ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आपको शांति चाहिए, बहुत ही अच्छे एटिकेट्स चाहिए, तो जापान अव्वल दर्जे का देश है। नंबर 3 की ही बात करें तो दोस्तों नाम आता है हेल्दी फूड का। हेल्दी फूड के मामले में जापान का रुतबा दुनिया में नंबर 1 पर है। जैसे इंडिया का फूड दोस्तों टेस्ट के मामले में नंबर 1 है, तो जापान का फूड दोस्तों हेल्थ के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। भले ही टेस्ट यहाँ फूड में ज़्यादा ना हो, लेकिन दोस्तों हेल्थ ना आपकी बिल्कुल फिट रहेगी। यही तो वजह है कि जापानी लोगों की आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल को भी पार कर चुकी है। जापान के खाने में अक्सर आपको सूप और राइस काफ़ी ज़्यादा खाने को मिलेंगे, जो भले ही आपको पसंद ना भी हो, लेकिन दोस्तों हेल्दी ये चीज़ें बेहद ही ज़्यादा मानी जाती हैं। नंबर 4 पर नाम आता है इजी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों जापान में लेना बहुत ही ज़्यादा आपको इजी और बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। जापान में दोस्तों असल में यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर की सुविधा देखने को मिलेगी, जिसके चलते अगर यहाँ के लोगों के पास अच्छी खासी मोटी कमाई ना भी हो, तब भी दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के चलते फ्री में आपका इलाज होगा। चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब, सभी के लिए हेल्थ सुविधा बिल्कुल बराबरी की है। जिसके चलते दोस्तों जापान में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई इंसान दोस्तों बहुत ही जल्दी किसी बीमारी के चलते मारा जाए। तो ये बड़ा फ़ायदा है जापान में रहने का। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है जॉब्स आर इजी टू गेट। आज के दिन बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ में भी, जैसे कि दोस्तों अमेरिका या फिर यूके में भी जॉब्स की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं जापान एक ऐसी कमाल कंट्री है जहाँ पर दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी ना कभी ख़त्म नहीं होती। पैसे की यहाँ कमी नहीं है, इकॉनमी इनकी बड़ी स्टेबल है और दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स इस देश में हमेशा बड़े लेवल पर आती हैं। खास बात तो दोस्तों ये है कि दूसरे देश के लोगों को भी ना यहाँ जॉब काफ़ी आसानी से मिलती है, स्पेशली उन्हें जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इंग्लिश बोलने वालों की दोस्तों यहाँ मांग बेहद ही ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि जापान में बहुत ही कम लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है। और अगर आप कहीं इंग्लिश के टीचर दोस्तों यहाँ बन जाए तो आपकी सैलरी भी 80 लाख रुपए के आसपास 1 साल की हो सकती है। इंग्लिश टीचर की वैल्यू जापान में बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है। नंबर 6 की ही बात करें तो नाम आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जापान दोस्तों पूरी दुनिया का अव्वल दर्जे का देश है।
चाहे आप यहाँ बसेस की बात करें, ट्रेन्स की बात करें या फिर सबवेज़ की ही बात क्यों ना करें, जापान में इन सब की सुविधा बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी। और जापान पंक्चुअलिटी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। यहाँ पर दोस्तों अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो ये वहाँ हेडलाइन बनती है और न्यूज़पेपर में भी खबर आती है। महंगी ज़रूर है दोस्तों यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन यहाँ के लोगों की कमाई भी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लग्जरी लेवल की जो देखने को मिलती है, जापान के लोग उसे बड़ी ही आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को दोस्तों यहाँ इंडिया की तरह ही अपनी कार की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ यूके या यूएस जैसे देशों में दोस्तों अगर आपके पास अपनी कार ना हो तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ऐसा कोई पंगा दोस्तों जापान में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस है आपको जो देखने को मिलेगा जापान में रहने का। नंबर 7 पर नाम आता है ओवरऑल जापान इज़ वेरी क्लीन एंड कंफर्टेबल। क्लीनिंग के मामले में जापान बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा देश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों को ना हाइजीन के मामले में नंबर 1 माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये कंट्री अक्सर टॉप 10 या फिर टॉप 20 की लिस्ट में आती है, क्लीनेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में। एशिया में दोस्तों ये एक अव्वल दर्जे की साफ़ दर्जे की कंट्री है। यहाँ हर बड़ी से बड़ी सिटी आपको क्लीन देखने को मिलेगी और हर छोटा से छोटा टाउन बहुत ही ज़्यादा साफ़ देखने को मिलेगा। स्ट्रीट्स पर आपको बिल्कुल गंदगी नज़र नहीं आएगी। यहाँ के लोग तो हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि दोस्तों टॉयलेट भी यहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिकली खुद ओपन होती है। और यहाँ पर दोस्तों टॉयलेट सबसे ज़्यादा मॉडर्न लेवल की अच्छी टेक्नोलॉजी वाली देखने को मिलती है, जिसमें म्यूज़िक सिस्टम भी लगा होता है। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ना ये देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी कोई रुतबा नहीं बनता इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जापान से टक्कर लेने का। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों अगर बात करें तो रोड्स शामिल की जाती हैं, एयरपोर्ट्स की बात की जाती है, रेलवे की, बसेस की, इसके अलावा वाटर सप्लाई की और इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाती है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की रोड्स देखने को मिलेंगी, रेलवे यहाँ की अव्वल दर्जे की है। बुलेट ट्रेन दोस्तों इनकी पूरे वर्ल्ड में बड़ी एडवांस मानी जाती है। 100% घरों में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसके अलावा 100% घरों में ही दोस्तों आपको साफ़ पानी की सुविधा देखने को मिलेगी। और पानी के लिए दोस्तों यहाँ ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको ठंडा और गर्म पानी दोनों की पाइपिंग सप्लाई की जाती है। ये एक अव्वल दर्जे का काम है जो आपको जापान में देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 पर नाम आता है पंक्चुअलिटी का। पंक्चुअलिटी के मामले में जापानी लोग सही में अव्वल दर्जे के हैं। यहाँ कभी कोई काम दोस्तों लेट तरीके से नहीं किया जाता। अगर दोस्तों आप 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए कभी जापान जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम ना सही में कितना ज़्यादा कीमती होता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान की जॉब सुबह 8 बजे से शुरू होती है तो 8 बजे टाइम पर नहीं बल्कि दोस्तों आधा घंटा पहले उसे पहुँचना होता है 7:30 बजे। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता तो दोस्तों उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। इतनी ज़्यादा टाइम की पंक्चुअलिटी यहाँ मानी जाती है जापान में। ट्रेन यहाँ कभी लेट नहीं होती, बसेस टाइम पर चलती हैं। यहाँ तो दोस्तों प्लेन में भी आपको पंक्चुअलिटी की हर सुविधा देखने को मिलेगी। कभी कोई प्लेन लेट हो जाए ये भी वहाँ बड़ी बात मानी जाती है। तो ये थे दोस्तों बड़े लेवल के फ़ायदे जो आपको जापान में बसने के बाद देखने को मिलेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।